हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोग कौन कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। कौन कौन है जो किस किस एग्ज़ाम की क्या है अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो आज आपकी 11 तारीख हो गई। आज हम देखने वाले हैं आपके 11 तारीख के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने सारे ले रखे हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि ऑल पर क्लिक करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए, आज आपकी 11 तारीख है। 11 तारीख को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 11 तारीख को हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आपकी 11 जनवरी को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, देखो, वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये हमारे भारत के क्या है दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है। पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे आपके दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लोकप्रिय बनाया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ठीक है। इन्होंने आपका कौन सा नारा दिया था, जो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे ये आपके नारा दिए थे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था आपका, ठीक है। 11 जनवरी 1966 को हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु आपकी कब हुई थी, 11 जनवरी को हुई थी। और कौन से सन में हुई थी, 1966 में हुई थी। हृदयघात मतलब इनको अटैक आया था, ठीक है, हार्ट अटैक आया था, इसलिए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उन्हें विश्व स्तर पर शांति पुरुष के रूप से भी जाना जाता था। इनको क्या है, विश्व स्तर पर शांति पुरुष के नाम से भी इनको क्या है जाना जाता है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। ये आपके क्या है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब इस टाइम में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है कि हम इस टाइम में हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। आपका 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, यह दिवस मानव तस्करी की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आपका क्या है, मानव तस्करी के पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, जो लोग मानव की तस्करी कर रहे हैं, तस्करी के जो पीड़ितों की दुर्दशा है उनके बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा भी करना है। इसलिए आपका 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, हर वर्ष 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है आपका। इस दिन का उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना व उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्या है पेश करना है। आपका हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। कल जब मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए थे 10 तारीख में, तब मैंने आपको ये करवाया था कि आज आपका 10 तारीख है, 10 तारीख को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार 10 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिए। इस अवसर पर वे लगभग 75 देशों से बड़ी संख्या में आए प्रवासी भारतीयों को संबोधित की। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया है, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने क्या किया है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी आपके क्या है प्रदान किए हैं। अगला पॉइंट हमारा थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव शुक्रवार 10 जनवरी से मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है। कब से शुरू, आपका कल से आपका शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू, आपका मुंबई में शुरू हुआ है। महोत्सव के उद्घाटन में चीन की फिल्म, जो आपकी चीन की फिल्म है द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन आपका किया गया है। इस अवसर पर
प्र, प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से क्या है आपका सम्मानित किया जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है कोलकाता की एक विशेष अदालत आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, क्या है 68 दिन बाद क्या आपका ये फैसला सुनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर का पासपोर्ट लगातार दूसरे वर्ष पहले पायदान पर काबिज है आपका। अगला पॉइंट हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 जनवरी को एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 150 से अधिक मित्र देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को आमंत्रित आपका किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में 6.9% के अनुमानित वृद्धि दर के बाद 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान आपका क्या है व्यक्त किया गया है। अगला पॉइंट है महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार 10 जनवरी को राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ देश भर में महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर क्या है आपकी चर्चा की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर 8 जनवरी को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 10 भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का क्या है आग्रह किया है आपका। अगला पॉइंट है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में 10 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और पंजाब फुटबॉल क्लबों के बीच मुकाबला हुआ है। यह मैच शाम 7:30 बजे आपका शुरू हुआ है। आपका मैच कब शुरू हुआ? आपका शाम 7:30 बजे शुरू हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है 8वीं एथलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूदा चैंपियन विश्व थापा ने इनायत खान को 5-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। बता दें कि भारतीय मुक्केबाजी संघ और उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 300 से ज़्यादा मुक्केबाज आपके क्या है हिस्सा ले रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार 11 जनवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु का दौरा करेंगे। शनिवार यानी कि आपका आज 11 तारीख को क्या है दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेंगे आपका उद्घाटन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शुक्रवार 10 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों को 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023 से 2024 की पुरस्कार आपके क्या है प्रदान किया है। अगला पॉइंट है दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी हुआ है। बता दें कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया आपकी क्या है शुरू हुई है। इसकी जो अधिसूचना है कब जारी हुई आपके 10 जनवरी को आपकी क्या है जारी हुई है, कल जारी हुई है। वहीं 17 जनवरी तक नामांकन पत्र क्या है आपके भरे जाएंगे, जबकि 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं आपके। अगला पॉइंट हमारा है प्रसिद्ध पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया आपका निधन हो गया। उन्होंने अपने 6 दशक से अधिक लंबे करियर में 16,000 से अधिक गाने आपके गाए हैं। ठीक है, 6 दशक से अधिक लंबे करियर में कितने 16,000 से आपके अधिक क्या है गाने आपके गाए हैं, आपके क्या थे गायक थे। अगला पॉइंट है परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के लिए देश विदेश से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से 2,70,00,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए
MyGov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 14 दिसंबर से शुरू हुआ था और 14 जनवरी तक आपका इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, आपका जो पंजीकरण शुरू हुआ था आपका 14 दिसंबर से ही शुरू हुआ था और 14 जनवरी तक इसका क्या है, आवेदन आपका किया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है, त्रिपुरा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 10 जनवरी से शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य QR कोड आधारित सर्वेक्षणों और आउटबाउंड है, क्या अकाउंट नहीं है, आउटबाउंड कॉल के जरिए पुलिस सेवाओं के प्रति जनता की राय और सुझाव एकत्र करना है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का शुक्रवार 10 जनवरी को प्रयागराज में क्या हुआ है, आपका शुभारंभ हुआ है 10 जनवरी को, यानी कि कल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनल और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ आपका किया है। अगला पॉइंट हमारा है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग शुक्रवार 10 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में क्या आपका है, शुरू हुआ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने के लिए कुल 3000 गतिशील और प्रेरित युवाओं का क्या किया गया है, आपका चयन किया गया। इसमें कितने लोगों का चयन किया गया है, कुल 3000 गतिशील और प्रेरित युवाओं का क्या किया गया, आपका चयन किया गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है, तो किसने किया है इसका, तो ये किया आपका अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने किया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या है, घोषणा की है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या है, संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है। तो उनका क्या नाम है, तो वो है आपके मार्टिन गुप्टिल हैं। ठीक है, क्या है, मार्टिन गुप्टिल है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहमति पत्र पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो आपकी कौन सी कंपनी है जिस पर क्या है, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन आपका कहाँ किया गया है। जो आपका 23वें दिव्य कला मेले का क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, तो आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है गुजरात में हुआ है। ठीक है, गुजरात स्टेट में हुआ है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, जो आपका नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 है वो आपका कहाँ पर किया गया है, कौन से स्टेट में किया गया है, तो ये आपका किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है, तो D इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में क्या है, बदल दिया है। तो किसके सम्मान में बदला है नाम, तो ये बदला है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम में बदला है, इन्हीं के सम्मान में बदला है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन आपका हुआ है जम्मू और कश्मीर में हुआ है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इस मैंने एक क्वेश्चन पहले भी शायद कल या परसों में करवाया था, तो PM मोदी ने क्या करा है, भारत हाइड्रोजन हब की क्या रखी है, आधारशिला रखी है, तो कहाँ पर रखी है, तो आपकी विशाखापट्टनम में रखी है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का क्या किया, उद्घाटन किया। अभी मैंने कंटेंट में जस्ट इसको ऊपर आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो कहाँ पर इसको, इस चैनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये किया आपका प्रयागराज में किया है। ठीक है, तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा है विकसित भारत यंग लीडर्स जो आपका डायलॉग है वो आप उसका आयोजन आपका कहाँ पर हो रहा है। अभी इसको भी मैंने आपको कंटेंट बताया है, तो ये न्यू दिल्ली में आपका हो रहा है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आपके पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल मैंने अच्छे से ले रखे थे, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही ले रखे हैं। आप इसको कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।